अब देखो तो इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड। नोट में लिखते हैं यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट आया है और एक डबल पॉइंट। नोट में देखेंगे हम लोग if the power of the linear is odd, then point is called simple point, or if the power of the linear is even, then point is called डबल पॉइंट। इसको हम लोग डबल पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं x माइनस 1 एक लीनियर है, इसका पावर 3 लिख दिया, ये जो पावर 3 जो दिखाई दे रहा है ये ऑड हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1, इसको बोलते हैं ऑड पॉइंट या सिंपल पॉइंट बोलते हैं। ऑड पॉइंट या सिंपल पॉइंट तो यहाँ पे कोई x माइनस 1 पावर 3 है, तो x माइनस 1 into x माइनस 1 into x माइनस 1 बराबर 0, x का वैल्यू जो आया यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1 into x माइनस 1 into x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का जो वैल्यू होगा 1 1 1, ये 3 बार आया ऑड टाइम्स, इसको हम बोलते हैं ऑड टाइम्स। और अगर x माइनस 1 की पावर 4 है तो यहाँ से 0 करेंगे तो x बराबर 1 1 1 1 4 बार आया, इसलिए इसको बोलते हैं डबल पॉइंट या इसको इवेंट टाइम्स से बोलते हैं इवेंट पॉइंट्स। क्योंकि x माइनस लीनियर है और इसका पावर 4 है जो इवन है, इसलिए इसको इवेंट पॉइंट्स बोलेंगे या डबल पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे ऑड था इसलिए इसको सिंपल पॉइंट बोलेंगे या तो ऑड पॉइंट बोलेंगे। तो इसमें एक रूल और हम लोग जानेंगे 7 में, यहाँ पर लिख दिया 7 लिखने की जरूरत है, साइन डज नॉट चेंज एट डबल पॉइंट। जहाँ पे डबल पॉइंट आएगा वहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा, एंड साइन विल बी चेंज एट सिंपल पॉइंट। जहाँ पे पावर ऑड मिलेगा वहाँ पे साइन चेंज करता है, अदरवाइज चेंज नहीं करता है। तो साइन स्कीम में इतना रूल को कैर करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग साइन स्कीम लिख पाएंगे, अदरवाइज साइन स्कीम नहीं लिख पाएंगे। तो साइन स्कीम क्यों पढ़ते हैं? तो इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए, साइन पता करने के लिए कि प्लस है या माइनस है, तो इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के पहले साइन स्कीम लिखना होगा, तभी हम इनइक्वालिटी बताता कि f(x) ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस इक्वल टू 0। ये 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले साइन स्कीम, जो क्वेश्चन दिया है उसको
साइन स्क्रीन लिख ली। तो साइन स्क्रीन के रूल में हम लोग पढ़ा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया गया फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करके नहीं दिया तो उसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। सेकंड में फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0, वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा जो न्यूमरेटर से भी आएगा और डिनोमिनेटर से आएगा। देन वैल्यू ऑफ x comes from numerator and denominator is called critical point। यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो x का वैल्यू आता है उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट में बोलते हैं, सिटी उसको शॉर्ट करते हैं। हर रूल में पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। चेक द साइन ऑफ एनी इंटरवल मेड बाय द क्रिटिकल पॉइंट। अब जो क्रिटिकल पॉइंट है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, उसमें इंटरवल बना था, उसमें किसी भी एक इंटरवल में हम क्या करेंगे साइन चेक करते हैं। तो कोई पॉइंट लेके चेक कर लेंगे। अब फिफ्थ में बोला साइन डज नॉट चेंज एट डबल पॉइंट एंड साइन विल बी चेंज एट सिंपल पॉइंट। डबल पॉइंट पर साइन चेंज नहीं करेगा और सिंपल पॉइंट पर साइन चेंज कर जाता है। 6 लिखा हुआ क्रिटिकल पॉइंट डी इज नॉट डिफाइंड। जो डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट आता है वो डिफाइंड नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे क्या है डबल पॉइंट और सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट किसे कहते हैं, डबल पॉइंट किसे कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ द पावर ऑफ द लीनियर इज ऑड देन पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल। जैसे हम देख लो x प्लस 1 टू द पावर 5 लिख दिया, x माइनस 1 टू द पावर 7 लिख दिया, x प्लस 3 या x माइनस 3 टू द पावर 9 लिख दिया। ये सब जितना भी है लीनियर ऑड यानी लीनियर लिखा हुआ इक्वेशन और उसमें पावर 5 लिखा हुआ 5 7 9 है जो ऑड है। दूसरा x प्लस 2 द पावर 30 लिखा हुआ, ये देख लो ये सब जो लिखा हुआ तुम्हारा सब ऑड में है। इस चीज को हम लोग सिंपल पॉइंट बोलेंगे या तो ऑड पावर बोल सकते हैं। If the power of the linear is even, then point is called double point। अब कहा कि अगर पावर इवन हो, जैसे यहाँ पे देखो इवन की बात किया जा रहा है, जैसे आप लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर 6, x प्लस 1 टू दी पावर 8, x प्लस 3 टू दी पावर 10। यहाँ जितना भी सब पावर दिख रहा 6 8 10 इवन है, इसलिए इसका नाम हम लोग डबल पॉइंट भी बोलते हैं। डबल पॉइंट या फिर इवन पॉइंट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे इसलिए बताया जाता है सिंपल पॉइंट पर चेंज करता है और डबल पॉइंट पर चेंज नहीं करता है। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, दूसरे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। x माइनस 1 टू दी पावर 4, x माइनस 2 टू दी पावर 5 और x माइनस 3 टू दी पावर 100 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 टू दी पावर 10 और x माइनस 5 टू दी पावर 7। तो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है then write sin स्क्रीन। तो sin स्क्रीन लिखना है। तो sin स्क्रीन में सबसे पहले तो बोला है कि फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो इसको न्यूमरेटर बोलेंगे और इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। यहाँ पर फैक्टर करके दिया है, इससे फैक्टराइज करने की कोई जरूरी नहीं है। दूसरा रूल में फैक्टराइज करके दिया, सारा क्वेश्चन में तो हो गया। दूसरा रूल में क्या करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ से देखो n बराबर 0 तो लिख दिया n बराबर 0 और d बराबर 0। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ x माइनस 1 टू दी पावर 4 into x माइनस 2 टू दी पावर 5 into x माइनस 3 टू दी पावर 100। अब
अब इसको सोल्व करना हमको, तो x बराबर आएगा 1 1 1 1 4 टाइम्स आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डबल पॉइंट्स। यानी x बराबर 1 आया तो डबल पॉइंट हुआ। अब यहाँ से x माइनस 2 की पावर लिखा हुआ है 5 बराबर 0 कर देंगे, तो जगह x माइनस 2 बराबर 0 यानी x बराबर 2 आया, लेकिन 5 टाइम्स है यानी आ गया ऑड टाइम्स को लेंगे या सिंपल पॉइंट को लेंगे। अब देखो x माइनस 3 है, x माइनस 3 की पावर 100 है, इसको बराबर 0 कर दो, यहाँ से तो x माइनस 3 देखेंगे 0 यानी x आ गया 3, लेकिन 3 कितना आएगा 100 टाइम्स आएगा, 100 बार आएगा, तो इसको हम बोलते हैं डबल पॉइंट। इसलिए बोलेंगे इसलिए कि ऊपर में जो पावर लिखा हुआ है इवन है, 100 इवन है, इसलिए इसको डबल पॉइंट बोलते हैं। अगर और था ऊपर में पावर तो सिंपल पॉइंट बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो 5 है यहाँ पावर, तो x माइनस 2 की पावर 5, इसलिए इसको सिंपल बोल दिया। अगर यहाँ पे 6 रहता तो क्या हम लोग डबल बोलते। चलो यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया, अब डिनोमिनेटर का और 0 करेंगे, तो डिनोमिनेटर का और 0 देखो करेंगे क्या होगा, तो d बराबर 0, d में यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 4 टू द पावर 10 इंटू x माइनस 5 टू द पावर 7 इक्वल टू 0 कर देंगे। एक बार देखो x माइनस 4 टू द पावर 10 इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 5 टू द पावर 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा 4 4 4 4 4 4 10 टाइम्स आएगा, इसलिए x बराबर 4 लिखेंगे। अब उतना वैल्यू बड़ा नहीं लिखते जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, पावर यहाँ पे 10 है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सिंपल नहीं बल्कि यहाँ पे डबल लिख देंगे। इवन भी लिख सकते हो, यहाँ पे डबल होगा। यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है 5 होगा, जो क्या आ रहा 7 पावर यानी होगा सिंपल 5। अब तो x का जो वैल्यू आया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारे पास 6 क्रिटिकल पॉइंट यानी x बराबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को लिखना होगा। यहां पे कोई x बराबर 1 2 3, यहां पे लिखिएगा 1 2 3 और डिनोमिनेटर सारा 4 5 4 5। एक काम कर सकते हो कि x माइनस 1 का पावर कितना 4 है, ये जहां से x माइनस 1 आया तो 1 का पावर 4 इवन की और जहां पे इवन है इसलिए पे लिख दो, 2 2 का पावर 5 यानी और इवन इसलिए ऑड लिख दो, और 3 पर x माइनस 3 पावर 100 है, तो यहां से 3 आया यानी पावर 100 है, इसलिए यहां पे इवन लिख दो, और यहाँ पे x माइनस 4 की पावर 10 यानी इवन है, इसलिए यहाँ पे इवन लिख दो। और यहाँ पे x माइनस 7 की पावर लिखा हुआ है 17 यानी ऑड है, इसलिए यहाँ पे ऑड लिख दिया। इसी को एक चीज और बोल सकते हैं जो सिंपल कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो रहा, ये बोल सकते हैं ऑड पर ऑड से पार करने पर चेंज नहीं करेगा, इवन से पार करने पर चेंज करेगा साइन, ये भी बोल सकते हैं। अब देखो इसे बोलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हमने निकाल के रखा है अरे वो टू से 3 में तो क्या कर रहा है, 3 में बोला पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। नंबर लाइन पर देखो क्या क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, और माइनस से प्लस हमने यहाँ लिख दिया माइनस कितना से 1 से 2 3 से 4 4 से 5, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने बोला था। देखो आप पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इंटरवल देखो कौन कौन बना, माइनस कितना से 1 से 2 2 से 3 से 4 4 से 5 और 5 से इंफिनिट तक बना, यहाँ पे इंटरवल बना। अब क्या रखा है चेक द साइन ऑफ एनी इंटरवल मिड बाय द क्रिटिकल पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट से जो इंटरवल बना
किसी एक इंटरवल में हम लोग को साइन चेक करना है। तो साइन चेक करने के लिए किसी एक इंटरवल को देखना होगा और जिस इंटरवल में 0 मिलता है उसमें चेक करना बहुत आसान होता है। चलो किसी इंटरवल में चेक करते हैं, या तुम पर डिपेंड करता है, इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो, इसमें किसी में भी कर सकते हो, लेकिन जिस इंटरवल में 0 होता है उस इंटरवल में चेक करना बहुत आसान होता है। तो माइनस इनफिनिटी से 1 के बीच में 0 मिल रहा है, इसलिए इस इंटरवल में चेक करना तो बहुत आसान होगा। अब तो 1 से 2 के बीच में कर सकते हो, 2 से 3 के बीच में कर सकते हो, 5 से इनफिनिटी के बीच में कर सकते हो। चेक तो चेक कैसे करेंगे? तो चलो 5 से इनफिनिटी के बीच में चेक करना चाहते हैं। चेक द इंटरवल 5 to इनफिनिटी, हमें 5 से इनफिनिटी के बीच में चेक करना चाहते हैं। कोई 1 से 2 के बीच में कर सकता है, तो चलो 5 से इनफिनिटी के बीच में, तो 5 से इनफिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू लेना होगा। तो 5 और इनफिनिटी के बीच में जैसे 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 डॉट डॉट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम 5 से इनफिनिटी के बीच में एकदम नजदीक का नंबर ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। अब 6 को इसमें पुट करना होगा, इधर यहाँ दिया हुआ, इधर को सिर्फ यहाँ पे साइन चेक करना होगा। तो 6 माइनस 1 पॉजिटिव की नेगेटिव आएगा, सोच लो यहाँ पे साइन चेक करना है, उसके बाद यानी x बराबर हमने 6 लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x और 6 यहाँ का x माइनस 1 टू द पावर 4, x माइनस टू द पावर 5, x माइनस 3 टू द पावर 100 और डिवाइडेड बाय x माइनस 4 टू द पावर 10 into x माइनस 5 टू द पावर 7। तो जो x हमने 5 से 9 के बीच में कोई वैल्यू लेना है, हमने 6 लिया, तुम 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, तुम पर डिपेंड करता है। तो हमने जब 6 लिया, अब जहां x है वहां पे 6 पुट कर दो, तो 6 सिर्फ साइन चेक करना है और वैल्यू से मतलब नहीं। तो 6 6 माइनस 1 5 पॉजिटिव आया, चलो यहां पे पॉजिटिव लिया, और पॉजिटिव का पावर 4 है, तो पॉजिटिव को पावर 4 है तो पॉजिटिव देगा, इसलिए पॉजिटिव आ गया इनटू 6 माइनस 2 पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव पावर 5 पॉजिटिव मिलेगा इनटू 6 माइनस 3 पॉजिटिव आया और पॉजिटिव पावर 100 पॉजिटिव देगा, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 पॉजिटिव आया और पॉजिटिव पावर 10 पॉजिटिव ही देगा इनटू 6 माइनस 5 पॉजिटिव आया और पॉजिटिव पावर कुछ भी रहे पॉजिटिव देगा। अब देखो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, और बटा में पॉजिटिव 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 होगा, और पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या आया, पॉजिटिव होगा नहीं पॉजिटिव आया। तो इसमें तुमको पॉजिटिव लिख देना होगा कि जो एक इंटरवल दिख रहा है 5 से इनफिनिटी के बीच में वो पॉजिटिव आ गया। अब ध्यान देना होगा, हमने क्या बोला कि साइन चेंज करता है, और से पार करने पर चेंज करेगा, इवेंट से पार करने पर चेंज नहीं करेगा। वही बात किस बात को, साइन डज change at double point मतलब event points, sign does not change at double point means event points, and sign will be changed at simple point means odd points। तो odd यहाँ पे 5 था, 5 से मिला था और 2 से मिला। अब 5 से इधर पार करना, ये पॉजिटिव आ गया तो साइन अल्टरनेट होता प्लस माइनस, लेकिन कैसे odd टर्म से पार करेंगे तो साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव ये हो जाएगा नेगेटिव। आइए देखो 4 इवेंट है, इवेंट टर्म्स में आया, इसलिए यहाँ पे साइन नेगेटिव चेंज नहीं करेगा, इसलिए नेगेटिव ही होगा। अब 3 से 2 आया, 3 से पार करना, 3 देखो ये भी क्या है, इवेंट है, इसलिए यहाँ से इधर पार करने पर ये भी चेंज नहीं करेगा, नेगेटिव ही होगा। 2 है तो 2 देखो ऑल टाइम्स में आ रहा है, इसलिए नेगेटिव, तो 2 से पार करना है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। 1 इवेंट टर्म्स आया तो 1 से पार करना है, इसलिए ए पॉजिटिव तो ए भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये साइन स्कीम हम लोग इस तरह से साइन स्कीम लिखते हैं। तो साइन स्कीम आज हम लोग देखा, साइन स्कीम के बारे में अच्छी तरह से देख लेना, नहीं तो बहुत बन रहा है एकदम समझो कि तुम्हारा मैथमेटिक्स का हार्ट है, इनइक्वालिटीज का हार्ट है, फंक्शन का हार्ट है, अगर ये सब चीज नहीं समझ आया ना तो फंक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा। ये